हेलो स्टूडेंट्स अपने टॉपिक चल रहा था जनजातीय आंदोलन, जिसमें अपने भगत और एकी आंदोलन कंप्लीट कर चुके थे। आज अपने न्यू टॉपिक शुरू करना है किसान आंदोलन, या अपने कह सकते हैं राजस्थान में किसान आंदोलन। तो किसान आंदोलन में हमारा पहला टॉपिक होगा। सबसे पहले अपने बात करेंगे इसमें किसान आंदोलन के कारणों पर। तो देखो किसान आंदोलन के क्या कारण रहे और किसानों के आंदोलन से पूर्व जो राजस्थान की स्थिति थी वह किस प्रकार की थी, इस पर चर्चा करेंगे अपने आज। तो राजस्थान की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक, कौन कौन सी राजस्थान की राजनीतिक, सामाजिक व आर्थिक संरचना जो रही है वह कैसी रही है? सामंती रही है। यानी कि राजनीतिक, सामाजिक व आर्थिक संरचना सामंती रही है। यह संरचना त्रिस्तरीय थी। जो सामंती संरचना थी या व्यवस्था थी वह कितने स्तरीय थी? 3 स्तर थे उसमें, यानी कि त्रिस्तरीय रही थी। जिसमें कौन कौन आते थे? एक तो शासक, फिर जमींदार और कृषक। त्रिस्तरीय जो व्यवस्था थी सामंती, उसमें 3 स्तर कौन कौन से थे? एक शासक, दूसरा जागीरदार और तीसरा कौन था? कृषक वर्ग। ये त्रिस्तरीय व्यवस्था थी कौन सी? सामंती। इनमें सम्मिलित थे। इन सभी के पारस्परिक अंतर संबंधों पर यह व्यवस्था टिकी थी। यानी कि इन्हीं में आपस में क्या थे? संबंध बने हुए थे पारस्परिक। चाहे आर्थिक मामलों को देखें या राजनीतिक मामलों को देखें तो इन्हीं तीनों के मध्य, शासक वर्ग, जागीरदार वर्ग व कृषक वर्ग के मध्य जो थे वो संबंध टिके हुए थे। ये व्यवस्था इन्हीं पर टिकी हुई थी। लेकिन हुआ क्या? 19वीं शताब्दी के अंत तक ये संबंध सौहार्दपूर्ण बने रहे, यानी कि ठीक बने रहे, कोई दिक्कत नहीं थी। कब तक? 19वीं शताब्दी के अंत तक। मगर इसके बाद राजस्थान का परिदृश्य बदलना शुरू हो गया। यानी कि अब ये व्यवस्था थी यह बदलनी प्रारंभ हो गई। इसका परिणाम यह रहा कि राजस्थान के विभिन्न भागों को अनेक किसान आंदोलनों का सामना करना पड़ा। जो ये व्यवस्था बनी हुई थी त्रिस्तरीय व्यवस्था, जब इसमें फेरबदल हुआ या आंतरिक मामलों का हस्तक्षेप बढ़ जाता है या अपने स्वार्थ बढ़ जाता है, चाहे शासक वर्ग है, चाहे जागीरदार है, और इनका स्वार्थ बढ़ जाता है, चाहे बाहरी लोगों के द्वारा ये दबाव में आकर कार्य कर रहे होते हैं, हर स्थिति में क्या होता है? राजस्थान को किसका सामना करना पड़ा? किसान आंदोलनों का सामना करना पड़ा। तो इन आंदोलनों के क्या कारण रहे? सबसे पहले अपने बात करते हैं इसके अंतर्गत किसान आंदोलन के कारण। तो अंग्रेजों, पहला कारण क्या था? अंग्रेजों के प्रभाव में आकर शासकों ने अपनी प्रजा की ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया था। देखो क्या है, उस समय अंग्रेजों का प्रभाव पूर्ण रूप से जम चुका था और अंग्रेजों के प्रभाव में आकर शासक वर्ग ने प्रजा की ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया। यानी कि पहले क्या था? जो शासक वर्ग था और जो कृषक वर्ग था, ठीक है, या जागीरदार वर्ग, उनके संबंध अच्छे थे। लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद जो शासक वर्ग था वह अपनी प्रजा पर पूर्ण ध्यान नहीं दे पाता था। शासकों व जागीरदारों ने स्वयं का अस्तित्व ही ब्रिटिश सरकार पर आधारित था। अगर बात करें जो ये ऊपर वाले दोनों वर्ग है, कौन कौन से? शासक व जागीरदार। शासक व जागीरदार, तीसरा वर्ग अब इसमें से हटा दिया है। अब कौन कौन से वर्ग रह गए हैं? जो शासक है और जागीरदार है, इनका स्वयं का अस्तित्व ब्रिटिश सत्ता पर आधारित था। शासक व जागीरदार के स्वयं का अस्तित्व अंग्रेजों पर टिका हुआ था। यानी कि अपने एक तरीके से कह देते हैं शासक और जागीरदार थे वे किसके अधीन हो चुके थे? अंग्रेजों के अधीन हो चुके थे। इसीलिए शासकों की निर्भरता जागीरदारों पर व जागीरदारों की निर्भरता कृषकों पर समाप्त होती चली गई। यानी कि क्या होता था? शासक की निर्भरता किस पर थी? जागीरदार पर। और जागीरदार की निर्भरता किस पर बनी हुई थी? कृषकों पर बनी हुई थी। अब क्या हुआ? इनके मध्य संबंध क्या हो गई? खराब हो गई। इसी कारण जो कृषक वर्ग था, कृषक वर्ग ने किसका रास्ता चुना? किसान आंदोलनों का रास्ता चुना था। अब इसके अंतर्गत दूसरा टॉपिक भी, दूसरा कारण क्या रहा? तो राजस्व अधिक वसूलने के साथ साथ ही कृषकों से ली जाने वाली बेगारों व लागों से भी अत्याशित वृद्धि देखी गई थी। अगर बात करें कर की, तो कृषकों से जो लिया जाने वाला कर था उसमें वृद्धि कर दी गई।
कृषकों से लिए जाने वाले करों में वृद्धि कर दी गई, करों में वृद्धि कर दी गई। व लाग बागों व बेगार में भी वृद्धि कर दी गई। देखो हुआ क्या, भी जो कृषकों से कर लिए जाते थे पूर्व में, उनमें तो वृद्धि कर ही दी गई, इसके अलावा लाग बागें भी लगा दी गई और लाग बागों की संख्या भी अधिक कर दी गई। और बेगार था, बेगार का समय अपने कह सकते हैं या महीने के हिसाब से जो बेगार की जाती थी उसमें भी वृद्धि कर दी गई थी, में भी वृद्धि कर दी गई। अब जब ऐसा कार्य हुआ, सरकार द्वारा यह न्यायपूर्ण कार्य शुरू हो गया, भी करों में वृद्धि की गई, लाग बागों में वृद्धि की गई और जो बेगार थी बेगार में वृद्धि की गई। इसी कारण क्या हुआ, किसानों ने इनका विरोध करने के बारे में सोचा और किसान आंदोलन की शुरुआत होती है। अगर बात की जाए भी कुछ एक राज्यों में तो जो ये लाग बागें थी उनकी संख्या 300 से अधिक थी। कुछ राज्यों में लाग बागें 300 से अधिक थी। इन लाग बागों के विरोध में भी किसानों ने क्या किया, विद्रोह किया था। तीसरा कारण क्या रहा, व्यवसायियों से विस्थापित लोगों के कृषि पर निर्भर हो जाने के कारण कृषि मजदूरों की संख्या में वृद्धि हुई। कृषक मजदूरों की संख्या में वृद्धि होने के कारण जागीरदारों के रुख में अधिक कठोरता आ गई। यानी कि तीसरा कारण क्या है, कृषि मजदूरों की संख्या में वृद्धि होना, कृषि मजदूरों की संख्या में वृद्धि होना। अब जब कृषि मजदूरों की संख्या में वृद्धि हो गई तो जो जागीरदार थे, जो उनका रवैया था वह और अधिक कठोर हो गया। जब उनका जो रवैया था वह कृषकों के साथ नहीं रहा, कृषकों के विरोध में हो गया, उनका रवैया कठोर हो गया। इसीलिए कृषकों ने कौन सा रास्ता चुना, इसीलिए कृषकों ने आंदोलन का रास्ता चुना था। देखो बच्चों आगे है चौथा टॉपिक हमारा, कृषक उत्पादित मूल्यों में गिरावट व इजाफा दोनों स्थितियों के लिए लाभकारी नहीं थे। अगर बात करें जो चौथा टॉपिक है हमारा, कृषि जिनसें हैं, कृषि जिनसों में उसके जो मूल्य है, कृषि जिनसों का जो मूल्य है उसमें चाहे गिरावट आए चाहे उसमें इजाफा आता हो, जिनसों के मूल्य में चाहे गिरावट आए चाहे इजाफा हो, दोनों ही स्थितियां कृषकों के लिए लाभदायक नहीं थी, कृषकों के लिए लाभदायक नहीं थी। अब कृषक क्या चाहता था, भी अधिक से अधिक उत्पादन लेना। अब उत्पादन में चाहे इजाफा हो चाहे क्या हो, गिरावट हो, दोनों ही स्थितियां क्या थी, कृषकों के लिए लाभदायक नहीं थी। इसके पीछे रीजन क्या था, रीजन था भी जो जागीरदार था वह कर किसके रूप में लेता था, जिन्सों के रूप में लिया जाता था, क्योंकि जो कर था कर जिन्स के रूप में लिया जाता था, जिन्स के रूप में लिया जाता था। इसीलिए चाहे गिरावट आए उत्पादन में चाहे इजाफा हो, दोनों ही जो स्थितियां होती थी वह कृषकों के लिए लाभदायक नहीं रहती थी। पांचवां कारण रहा, अंग्रेजी प्रशासनिक व्यवस्थाओं को अपनाने के फलस्वरूप सामंतों का कृषकों के प्रति उदार व पैतृक नजरिया बदल जाना। देखो पांचवां कारण क्या था, जो जागीरदार थे, जागीरदारों का कृषकों के प्रति रवैया बदलना। रवैया होता है व्यवहार, क्या है, व्यवहार। यानी कि अंग्रेजों के अधीन होने के बाद जागीरदारों ने क्या किया, अपने व्यवहार में परिवर्तन कर लिया और कृषकों के प्रति ठोस नीतियां अपनाना प्रारंभ
कर दिया। तो ये प्रमुख रूप से 5 कारण रहे जिन्होंने किसान आंदोलनों को बढ़ावा दिया। अपने आगे की वीडियो में किसान आंदोलनों के बारे में पढ़ेंगे। इस टॉपिक को आप लर्न करें और अपनी नोटबुक में नोट करें। थैंक यू बच्चों।